हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी का सिलेबस आपको बताने वाले हैं, जो कि मैथ का सिलेबस है। किसी भी कोर्स को करने से पहले सबसे पहले उसका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। डीएलएड को कुछ जगह पर बीटीसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटीसी भी बोलते हैं। तो चलिए हम सिलेबस बहुत अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। उसके बाद हर एक वीडियो में हम आपको इसका पूरा तरह से अच्छी तरह से आपको समझाएंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको मैथ हम पढ़ा देंगे, जो कि आपने अगर कभी भी नहीं पढ़ा होगा तब भी आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन बस शर्त यह है कि आप वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए। चलिए देखिए, हम आपको पहला जो इकाई आपको दिया गया है, फर्स्ट क्या कर रहा है, संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। ये आपको साधारण नंबर में स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए पहला चैप्टर आपको कह रहा है। दूसरा चैप्टर आपका जो है इकाई 2 कह रहा है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। आप लोग 6 से 8 तक बहुत ज़्यादा गुणा भाग किए होंगे, वही चीज़ इसमें पढ़ना है। आगे आपका क्या कह रहा है, भिन्न यानी कि इकाई 3 जो है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। ये आपको अच्छी से समझना है, भिन्न जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। आगे आपका चैप्टर नंबर 4 है दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों की स्थानीय मान। यहाँ पर आपको साधारण अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर आपको क्या है कि आपको दशमलव अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है तथा गणितीय संक्रियाएं। ये सब आपको अच्छी तरह से समझकर पढ़ना है। इकाई 5 आपका जो दिया गया है क्या कह रहा है, अपवर्तक, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर, विभाजक, अपवर्त गुणज यानी जिसको मल्टीपल बोलते हैं, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा। ये आपको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में कराएंगे। उसके बाद इकाई 6 जो आपका दिया गया है लासा तथा मासा, जिसको हम लोग लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा समझते हैं। भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, ये भी आपको अच्छी तरीके से हम कराने वाले हैं। उसके बाद चलिए इकाई 7 आपको हम समझ लेते हैं। इकाई 7 जो है आपका कह रहा है प्रतिशत का अर्थ, जिसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, ये आपको बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर को हम कराएंगे। अगर आप कभी भी मैथ नहीं पढ़े हैं तब भी आपके समझ में आ जाएगा। इकाई 8 में आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम लोग डीआई कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ तीनों, सब हर तरह से तीनों यानी कि तीनों ग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है। इकाई 9 आपका क्या कह रहा है कि सजातीय तथा विजातीय गणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाव। सजातीय और विजातीय व्यंजकों का बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद इकाई 10 आपका क्या कर रहा है, तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। ये जो आपकी सेकंड मैथ में आ जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सबकी बेसिक नॉलेज हमें लेना है हर हाल में, और इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। इस पर आते हैं आपका जो है, इसको हम लोग पेडागोजी बोलते हैं, यानी शिक्षण शास्त्र भी इस पर आते हैं। तो चलिए हम आपको इसमें बताते हैं। इकाई नंबर 11 जो आपका है पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण बनाना, ये भी आपको अच्छे से सीखना है। उसके बाद में इकाई नंबर 12 जो कह रहा है कि त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से हम करवाने वाले हैं। लास्ट और आपका चैप्टर जो है 13 है, वो परिमित का अर्थ है। देखिए यहाँ से आपका जो है इकाई नंबर 10 से लेकर के इकाई नंबर 13 तक, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका बन जाएगा जो है सेकंड मैथ में लगभग आ जाता है। तो हम ये सब बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे आपको, और हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।